मित्रों, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी ज़मीन का अदला बदली करना चाहते हैं किसी काश्तकार से या सरकारी ज़मीन से, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए आपकी ज़मीन कहीं ऐसी जगह है कि आपको उधर दिक्कत हो रही है और आप अपने घर के किसी सदस्य से या गांव के किसी व्यक्ति से उसकी ज़मीन से अदला बदली करना चाहते हैं किसी वजह से, या सरकारी ज़मीन है बंजर, नवीन पड़ती, ऊसर, इससे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 101 है। इसमें होता है क्या कि ज़मीन की जो मालियत है जिसका अदला बदली होगा, उसके मालियत में मूल्यांकन में जो जिलाधिकारी का रेट होता है रजिस्ट्री का, उसके 10% ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। ये दोनों ज़मीनों का यही हाल है। तो इसके लिए आप अगर एप्लीकेशन देना चाहें तो एसडीएम के न्यायालय में धारा 101 के तहत प्रार्थना पत्र आप देंगे। अब इतना देखना है कि वो ज़मीन जो है सार्वजनिक प्रयोग की नहीं होनी चाहिए जिससे अदला बदली होना है। जैसे फिर वही खाद गड्ढा, तालाब, चारागाह और कब्रिस्तान, मरघट, शमशान, इस तरह की सार्वजनिक प्रयोगों की ज़मीन का ना श्रेणी परिवर्तन होता है, ना पट्टा होता है। अगर कब्जा है तो ना आपके नाम कभी हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी ज़मीनों का अदला बदली नहीं हो सकता। लेकिन नवीन पड़ती, बंजर, ऊसर, ऐसी ज़मीनों से या किसी काश्तकार की ज़मीन से जो संगुणी भूमिदर है और आप भी संगुणी भूमिदर हैं, मतलब दोनों लोग ऐसी ज़मीन रखे हैं जो आप बेच सकते हैं। संगुणी भूमिदर का यही मतलब हुआ कि आप अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। तो अगर आप संगुणी भूमिदर हैं तो धारा 101 के तहत राज्य संहिता के एक प्रार्थना पत्र एसडीएम के हाथ देंगे। फिर गांव सभा को एसडीएम नोटिस जारी करेंगे और लेखपाल से, तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाएंगे कानगो से, और उससे संतुष्ट होंगे तो एक्सचेंज कर देंगे। अगर दोनों ज़मीन जो अदला बदली हो रही है उसकी मूल्यांकन में, मालियत में 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन नहीं होगी, तो अदला बदली हो जाएगी और फिर वो खतौनी में वो आदेश दर्ज हो जाएगा। और फिर बाद में जब नई खतौनी बनेगी तो दूसरे की वो ज़मीन जिसे आप अदला बदली कर रहे हैं वो आपके नाम आ जाएगी और आपके नाम वाली ज़मीन दूसरे के नाम चली जाएगी, चाहे वो काश्तकार हो या सरकार के नाम।